प्रेज गॉड। और एक बार आप सबों के बीच में एक छोटा सा मैसेज वचन के बातों को लेकर के, मैं विकास लकड़ा, एमएमबी लीडर, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। और बिल्कुल जो वचन की बातें हैं, एक छोटा सा मैसेज के द्वारा आप लोगों के बीच में आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग सुनिएगा। और कुछ बातें अगर आप लोग को समझ में आता है, अगर सीख पाते हैं, तो ज़रूर आप लोग एक दूसरे तक, एक दूसरों के बीच में साझा कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं। प्रेज गॉड। जो बातें आज मैं करने जा रहा हूँ, आज 14 तारीख तीसरा महीना 2025, जो भारत के अंदर आज का दिन को लेकर के जो कई ऐसे अन्य ग्रुप, अन्य कैटेगरी के लोग हैं जिनके बीच में होली का जो त्यौहार है उसको लेकर के काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ये दिन को सेलिब्रेट करते हैं। पर मेरा बात करने का और मेरा जो अपील है और जो मेरी सबों के मध्य में जो ये बातें पहुँचेगा, और जब कभी आप लोग देखेंगे तो मेरी प्रियो मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, मसीहत के अंदर जो मसीह जानता है उनके लिए है। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, क्या हमें भारत के अंदर और दुनिया भर का जो भी त्यौहार, हॉलीडे है, ऐसे समय में, ऐसे दिन को लेकर के, ऐसे समयों में क्या हमें मनाना चाहिए, क्या हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? तो ये एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के बीच में, और आप लोग ज़रूर ये वचन से जो मैं बात करूँगा आप लोग सुन करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, एक वचन आप लोग के बीच में मैं पढ़ देना चाहूँगा, जो रोमियो की पुस्तक 12 का वचन 2 में है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, वचन में यहाँ पर पौलुस बोलता है, इस संसार के सदृश मत बनो, न बनो, संसार के लोगों के समान मत बनो, मत चलो, मत रहो, मत दिखो, मत करो। ऐसा पौलुस का यहाँ पे मेरे प्रियो स्टेटमेंट मिलता है हमें पढ़ने के लिए। और अगर आप लोग दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक वचन 5 का 17 में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पौलुस का स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है, जो कि हमें मेरे प्रियो जो वचन है वो स्पष्ट यहाँ पे लिखता है 5 का 17 दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, प्रभु में जहाँ कहीं से भी मेरे प्रियो आप लोग मुझे देखेंगे और जो सुनेंगे, मैं नहीं बोल पाऊँगा अभी की जो बातें, मेरा कहना बोलना जो है उसमें आप कितना सहमति जताएंगे, पर ये सच है कि जो हमारे लिए नहीं है, जो प्रभु में हमें मेरे प्रिय वचन मना करता है, जो सही नहीं है, उससे हम कोसों दूर रहें और उससे हमारा दूर दूर तक कहीं से कोई नाता रिश्ता ना रहे। प्रेज गॉड। हम अब मसीह के हैं। जब तक हम प्रभु को नहीं जाने थे तब तक जैसे चले, जैसा रहा, वो सब ओके था। पर जैसे हम प्रभु को जाने मेरे प्रियो, जैसे हमारा उद्धार हुआ, जैसे हम मन फिरा, जैसे हम पूर्ण रूप से प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने आप को मेरे प्रियो एक निर्णय के साथ अलग किए, वहाँ से हमें बहुत कुछ दिन प्रतिदिन के भांति एक नमूना का छवि के साथ जीवन जीने के लिए कई ऐसे त्याग की बातें, कई ऐसे संघर्ष की बातें, कई ऐसे मेरे प्रियो चुनौतीपूर्ण का जो दौर है, जैसे ऐसा समय में हमें बिल्कुल मेरे प्रियो
बाहर के लोग, अन्य जाति, अन्य कैटेगरी के लोग जो भी पर्व त्यौहार के साथ रंगरेलियाँ, मौज मस्ती और कहना चाहिए कितना ज़्यादा अंधकार की बातें इनके बीच में जो भी दिखता है, देखने को मिलता है, इन सारी चीज़ों से हमें कोसों दूर रहने की ज़रूरत है। प्रेस गॉड, क्योंकि हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं। हमारी जीवन की जो भी दशा दिशा रहा, जैसे हम प्रभु में मेरे प्रियो अपने मन को फिराते हैं, अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, वहाँ से हमें एक नए कमिटमेंट के साथ, एक नए मेरे प्रियो सुझाव और निर्देश वचन का जो मेरे प्रियो आत्मिकता की जो बातें हैं उसमें मेरे प्रियो चलने की ज़रूरत है। प्रेस गॉड, क्योंकि वचन की बातें अगर हम लोग देखते हैं तो हमें स्पष्ट पता चलता है। रोमियो 12:2 और हम दूसरा कुरिन्थियों वचन 5:17 का जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस दुनिया की रीति पर बिल्कुल नहीं चलने के लिए पौलुस बोल रहा है, बल्कि अपने मनों को नया करके हर एक समयों में, हर क्षण, हर परिस्थिति में, हर वातावरण के साथ मेरे प्रियो अपने आप को बदल डालो। पौलुस का बातें यहाँ पे झलक रहा है, इस तरीके से वो बोल रहा है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है। और साथ ही साथ यानी जो उत्तम है, जो सही है, जो उचित है, जो हमारे लिए मेरे प्रियो वचन की बातें, जो जीवन जीने की जो सही शैली है उसमें जैसे प्रभु को भाया मेरे प्रियो चेलों का जीवन, और अपने चेलों को लेकर के मेरे प्रियो वो चेलों को इस्तेमाल किया, उसी तरह से आज हमें भी अपने राज्य के बातों को लेकर के मेरे प्रियो हम काम में आए, उसके लिए प्रभु अलग किया है। हम मन फिराए हुए, उधार पाए हुए लोग हैं। हम कई ऐसे चीज़ें, बातें जो बाहर है उसमें शामिल नहीं हो सकते। प्रेस गॉड, मेरे प्रियो जो प्रभु को भाता है उसमें पूर्ण रूप से हम आज बेखूबी हर जगह वचन का जो सही शिक्षा है, खरी बातें हैं, उसमें बने रहें। अपने जीवन को विश्वास योग्यता के साथ बना करके मेरे प्रियो हम प्रतिदिन जीवन को व्यतीत करें। प्रेस गॉड, ये सीजन को लेकर के चाहे और बाकी समयों में जो भी मेरे प्रियो है, कई ऐसा आइडियल वर्शिप का माहौल, बातें और कई ऐसा अवसर जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम नहीं शामिल हो सकते। और ये मसीह लोगों के लिए है मेरा संदेश। हम सबको लेकर के, सबके प्रति हम बिल्कुल स्नेह रखते हैं। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक लोग सच्चाई को जाने, और किसी भी लोगों को, किसी भी व्यक्तिगत जीवन को लेकर के हमारी बातें जो उनको बिल्कुल चोट पहुँचे, उनको दुख लगे, ऐसा मेरा बात करने का विचार नहीं है, ना मेरा एजेंडा मुद्दा नहीं है। पर प्रभु में जो हैं आप बिल्कुल अपना एक नमूना के स्वभाव के साथ, छवि के साथ, गवाही के जीवन के बातों में बना कर के रखें। क्योंकि अभी मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा था, ये सीजन में जो अभी है, चल रहा है, मेरे प्रियो हमारे मसीह लोग कई ऐसे हैं जो स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कई सारे जगह में सब मस्ती करते हुए दिख रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ये हमारे लिए उचित नहीं है। ये हमारे लिए प्रभु में मेरे प्रियो शोभा देने वाली बात ही नहीं है। प्रभु के नज़र में एक घृणित विषय है। आप वचन के विपरीत जा रहे हो। अगर ऐसे समय में आप सब कुछ कर रहे हैं दुनिया वाले, उसमें अगर आप शामिल हो रहे हो और वैसे माहौल के साथ आप पाए जाते हो तो प्रेस गॉड। सो प्रभु आप सबको एक थोड़ा समयों के अंतराल जो वचन की बातें मैं साझा किया, आप लोग जो भी सुन पाए जहाँ से भी, प्रभु आप सबको आशीष दे। अपने विश्वास के जीवन में आप लोग बिल्कुल बने रहें, प्रभु में नमूना का जीवन को व्यतीत करें। सो ये सुना हुआ वचन जो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक दूसरे तक
जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं प्रभु की बातें, बिल्कुल इससे प्रभु को महिमा मिले। प्रेज़ गॉड। सो आप सबों को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ और बिल्कुल प्रभु में बने रहें और हमारे लिए प्रार्थना करें। हम भी आगे प्रभु में और नमूना के एक जीवन में बेहतर अनुभव के साथ प्रभु का जो सेवा कार्य है और व्यक्तिगत जो विश्वास का जीवन है, अपना दिनचर्या के जीवन में हम बिल्कुल प्रभु में बने रहें एक एक समयों में। प्रेज़ गॉड। सो थैंक यू और एक बार आप सबको जय मसीह की।